क्या दूर बैठा व्यक्ति जो आप विचार करते हैं उसके लिए, उस तक ये बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है, आप पहुंचाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप ये? बिना कोई डिवाइस के, मतलब बिना कोई टेक्स्ट किए, मैसेज किए, कॉल किए, कैसे भी तरह का कनेक्शन नहीं है। सिर्फ आपको कहाँ से कनेक्ट होना है? हार्ट एंड माइंड। अपने हार्ट से कनेक्ट करना है और अपने ब्रेन से कनेक्ट करना है। ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, इसको हम नाम देते हैं टेलीपैथी। और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया दैट यस इट्स ट्रू कि हमसे जो व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है, उसके पास भी हम ये कॉन्सेप्ट पहुंचा सकते हैं। कहीं भी हो वो इंसान, अर्थ में कहीं भी, वो एक एनर्जी है। तो जो हम उसके लिए थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो उसके पास जा रही है, उसके पास जा रही है। हमारे साथ ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम किसी को याद करते हैं, सडनली हमारे पास मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाता है। बहुत बार हुआ होगा, कभी कभी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम लोग को लगता है यार ये मतलब इत्तेफाक से हो गया। आप लोग ऐसा मतलब होता है ना फील कि इत्तेफाक से हो गया शायद ये। और ऐसा भी होता है ना कि कुछ आप बोलना जानने वाले होते हैं, कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, और सडनली सामने वाले इंसान ने वो बात पहले ही कह दी, तो आप कहते हैं ना मेरी मुंह की बात उसने छीन लिया। तो ये ऐसे बोलते हैं आप। लेकिन आप इसको कैसे पहुंचाते हैं? हमारे टाइम हर टाइम हमारे साथ ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम किसी के लिए थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे उस दिमाग तक, उसके दिमाग तक पहुंच रहा है। लेकिन एकदम कैसे पहुंचाएंगे उसके दिमाग तक? क्या करना पड़े कि उसका थॉट, आपका थॉट उसके दिमाग तक पहुंचे? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दिस इज मुस्कान पटेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेंटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या होता है कि जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हैं अपने माइंड में उस पर्सन के लिए, आपने क्रिएट किया कोई भी थॉट, वो जाता तो है ही उस इंसान के पास, लेकिन कैच कब करते हैं वो? कभी कभी वो कब कैच होता है? मान लीजिए आपने उसको भेजा और उसी टाइम वो आपको सोच रहा हो या आपको याद कर रहा हो, तब जब आपने उसके लिए थॉट क्रिएट किया तो उसने कैच कर लिया। कैच वो तब करता है, मतलब एहसास तब होता है ना? तब फिर आपको जैसे होता है नहीं, कॉल आ गया, उसका मतलब कैच कर लिया, तो वो भी आपको उतने टाइम याद कर रहा होता है। ये होता है। और वो कैच कब नहीं करता, कब मैसेजेस नहीं कैच कर पाता, मतलब एहसास कब नहीं होता? जब वो आपकी याद लेकिन जाता तो है वो थॉट उसके दिमाग में। एक यहाँ पे मैसेज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि मतलब कोई तो याद कर रहा है, या तो पिक्चर उसके सामने आ जाएगी जो आपको याद कर रहा है, कुछ भी नाम दिख जाएगा, कुछ भी ऐसा होता है। ये मैंने खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि आपको नाम दिखने लगता है या पिक्चर सामने आ जाती है, और जब एहसास होता है तो कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह भी सामने आ जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको और अच्छे से टेलीपैथी यूज़ करनी है, किसी को अपनी बात पहुंचानी, वो भी हमेशा आप पॉजिटिव वे में पहुंचाइए। आपसे मान लीजिए कोई सामने वाला नफ़रत कर रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है कि वो मुझसे नफ़रत करता है, मुझे नहीं पसंद करता, आप उसको इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन थ्रो करो, टेलीपैथी का इस्तेमाल करो, बैठो एक जगह और ये बोलो भगवान से या यूनिवर्स, जो भी आप जैसे भी मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, आप बोलो कि इंसान है, गलती हो गई, अब इसके बारे में मेरे दिमाग में कोई गलत थॉट्स नहीं आने चाहिए, और उसके दिमाग में भी मेरे बारे में कोई गलत थॉट्स ना आए, ना मेरे दिमाग में उसके बारे में कोई गलत थॉट्स आए। रोज़ आप ये सुबह करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, और उधर से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी। वो आपको लाइक करने लगेगा सडनली, क्योंकि जहाँ आपने ये वाइब्रेशन भेजी पॉजिटिव वाली कि विचार ना आए उसको मेरे बारे में गलत, अच्छे अच्छे विचार आए, ये बोलना पड़ेगा आपको। ये बोलेंगे आप कि अच्छे अच्छे दिमाग में विचार आए उसके। धीरे धीरे क्या होगा, वो वाइब्रेशन उस तक पहुँचेंगी और फिर आपको रिटर्न बैक मिलेगा। और कोई भी है, कोई भी इंसान है, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया या बहुत भी गलत कर दिया, कभी भी उसको बद्दुआ मत दो,
कभी भी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी की वजह से नहीं होती है, लेकिन हमारी आदत होती है, ह्यूमन बीइंग्स की आदत होती है कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। उसने कुछ कहा कि यार इसका ये काम बिगड़ जाए, या सोच रहा है कुछ ख़राब कि यार बिगड़ जाए, लेकिन तुमने जहाँ पे वो कैच किया ना, यार ये सोच रहा है कि मेरा बिगड़ जाओ, मैं पक्का बिगड़ जाऊँगा, दैट मोमेंट यू विल फॉल। उस मोमेंट में आप गिर जाओगे, तब आपका काम ख़राब होगा। लेकिन आप बिलीव करते हो कि उसके कहने से क्या होगा यार, यहाँ तो जो अपना बनाना है वो तो हम बनाते हैं ना, दूसरों के कहने से क्या होगा, दूसरों के कहने से तो कुछ नहीं होगा। तो आपको अपनी टेलीपैथी अपने हाथ में लेनी है, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को बददुआ नहीं देनी, हमेशा दुआ करो सबके लिए, ब्लेसिंग्स देते रहो, आपके पास वो रिटर्न होगी ही कहीं ना कहीं से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, टेलीपैथी आप यूज़ कर सकते हो और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। चाहे जितना दूर बैठा हो इंसान, आप उससे ब्रेन टू ब्रेन कनेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाहते हैं, आप उससे मैसेज चाहते हैं या कुछ भी है, आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं वो सिचुएशन, वो उस तक पहुँच जाएगी, पहुँचती है, धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, आपकी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। ऐसे वाइब्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग करना सीखो और ब्लेसिंग्स देना सीखो सबको। तो चलिए फिर नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।